हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि खाता बही कैसे बनाया जाता है। और अगर अभी तक आपने पिछले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ सौदे दिए हुए हैं, लेन देन दिए हुए हैं, जिनके लिए कहा गया है कि हमें जर्नल और खाता बही तैयार करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जर्नल जो है वो अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम आपको बहुत ही शॉर्ट में इन सब की पहले जर्नल एंट्री दिखा देते कि क्या हमने जर्नल एंट्री की हुई है, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि जर्नल से हम लोग खाता बही किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक करके सारे सौदों की जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला सौदा है, 1 तारीख को वो क्या है, नकद से व्यापार आरंभ किया, कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। तो एंट्री सिंपल से क्या हो जाएगी, 1 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए हम यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहे कि हमने किस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है, क्योंकि आपको हम जर्नल के टॉपिक में ये सारी चीज़ें क्लियर करा चुके हैं। और अगर अभी तक आपको नहीं पता कि जर्नल कैसे बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में तो हम लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ जा करके वो सारी वीडियोज़ चेक कर लीजिए, ताकि आपको जर्नल एंट्री करने में समझ में आ जाए, तभी आप लेज़र बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे 5 लाख रुपए से। फिर उसके बाद बोला 4 तारीख को रवि को माल बेचा है 50,000 रुपये का। तो 4 तारीख को एंट्री क्या हो जाएगी, रवि डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट जाएगी बिंग गुड्स सोल्ड टू रवि। ओके, फिर 7 तारीख को बोला गया फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये से। तो 7 तारीख को 7 अप्रैल को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, 20,000 रुपये दिखा देंगे। आहरण किया गया 12 तारीख को, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नकद माल बेचा गया है 18 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, 20,000 रुपये दिखा देंगे। 22 तारीख को महेश को नकद भुगतान किया है 4,560 रुपये, और उसने कटौती दी है कितना, 40 रुपये की। ठीक है, तो महेश को नकद भुगतान किया गया है, तो महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। तो कैश में हमने 4,560 रुपये भुगतान किया, 40 रुपये की कटौती मिली, तो टोटल जो है हमारा महेश जो है वो 4,600 रुपये से डेबिट हो जाएगा। फिर 24 तारीख को रमेश को 1,000 रुपये नकद तथा 4,000 रुपये चेक से भुगतान किया गया है। ठीक, तो रमेश डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैश हमने कितना पेमेंट किया, 1,000, और बैंक से यानी कि चेक से कितना पेमेंट किया, 4,000। तो टोटल रमेश को हमने कितना पेमेंट किया है, 5,000 रुपये। ठीक, और लास्ट है 28 तारीख को कि माल खरीदा है 50,000 रुपये का, जिसका भुगतान चेक द्वारा किया गया है, और ढुलाई दी गई है 500 रुपये, इसका भुगतान नकद किया गया है। मतलब एक ही टाइम पे ये दोनों काम हुआ, मतलब माल खरीदा, और जब उसने माल खरीदा तो माल जब उसके पास आया तो उसकी ढुलाई भी उसने दी है। तो आपको ये पता है कि मतलब हमने आपको ये बताया था जर्नल के टाइम पे कि जब हम लोग माल खरीदते हैं और उसके लिए हम लोग ढुलाई देते हैं, तो वो अलग से उसको शो करके एंट्री में दिखाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एंट्री कर जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, कैरेज यानी कि ढुलाई अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट जगह टू कैश अकाउंट जगह। माल कितने खरीदा, 50,000 का, ढुलाई कितनी की दी, 500 रुपये। चेक द्वारा कितने का भुगतान किया है, 50,000 का, तो बैंक के सामने 50,000 और कैश अकाउंट के सामने 500 रुपये दिखा देंगे। ठीक, तो ये कुछ सिंपल सी जर्नल एंट्रीज थी, जिनके लिए हम लोग को अब क्या करना है, खाता बही में पोस्टिंग करनी है इनकी। तो अब खाता बही में पोस्टिंग करने के लिए ऐसे तो कोई ख़ास नियम नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी कुछ हम आपको अपनी ओर से हल्की सी चीज़ें बता रहे थे, जिनको आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आपको लेज़र पोस्टिंग करने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमने आपको पिछली वीडियो में जो जर्नल का फॉर्मेट समझाया था, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी जर्नल का नहीं, लेज़र का जो फॉर्मेट समझाया था, तो उसमें हमने आपको बताया कि लेज़र में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, जिसमें कि 4 कॉलम जो लेफ़्ट साइड के हैं वो डेबिट में रहेगा, और 4 कॉलम जो राइट साइड के हैं वो क्रेडिट में रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो लेखा होता है वो भी डेट के हिसाब से होता है। थोड़ी चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि जब हम लोग लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, तो जब हम लोग डेबिट में कोई भी चीज़ें लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टू शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू शब्द का
यूज़ करते हैं। और कोई भी अकाउंट को जब हम लोग क्रेडिट में मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग बाई शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे कि टू कैश अकाउंट, टू राम अकाउंट, टू महेश अकाउंट, बाई सेल्स अकाउंट, बाई परचेस अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है, यूज़ करते हैं। अब दूसरी चीज़ कि जैसे यहाँ पर हम लोग, हाँ, ये हम अपने से आपको ये चीज़ें समझा रहे हैं ताकि आपको लेज़र बनाने में आसानी हो, कि कहीं बुक में ऐसा नियम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। जैसे जब हम लोग लेज़र बना रहे हैं तो बोला है कि एक बार जिस खाते का लेज़र बन जाता है दोबारा उस खाते का लेज़र नहीं बनेगा। जैसे कि हमने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने कैश अकाउंट का लेज़र बनाया तो दोबारा उसी अवधि के लिए, जैसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, मतलब 1 महीने का जर्नल एंट्री है और उस जर्नल एंट्री के लिए हमें लेज़र बनाना है। तो उतने टाइम में जब हम लोग लेज़र बनाएंगे तो जो भी एक अकाउंट एक बार बन जाएगा लेज़र में, वो दोबारा नहीं बनाएगा। जैसे हमने उतने में कैश अकाउंट एक बार बना लिया तो उसी टाइम में सारी चीज़ें कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें रहेंगी उसमें मेंशन कर दी जाएंगी। दोबारा से अगर कैश अकाउंट से रिलेटेड कोई सौदा आता है तो दोबारा से कैश अकाउंट नहीं ओपन होता है, ठीक है। एक बार में एक ही खाता ओपन होता है, दोबारा उसे रिपीट नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि जिस खाते का लेज़र यानी खाता बही हम लोग बना रहे हैं, यदि वह खाता जर्नल एंट्री के समय डेबिट है तो उसके विपरीत खाते को लेज़र में डेबिट पक्ष में ही दिखाएंगे, और यदि खाता क्रेडिट है तो उसके विपरीत खाते को लेज़र में क्रेडिट पक्ष में ही दिखाएंगे। ये समझने के लिए, जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक, ये जर्नल एंट्री है, ओके। हम यहाँ पे ये जो लेज़र है ये मान लीजिए कैश अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये जो खाता है कैश अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं तो क्या बोला है, जिस खाते का लेज़र बना रहे हैं, यानी कि हम लोग कैश अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं, यदि वह खाता जर्नल एंट्री के समय डेबिट है, तो जर्नल एंट्री के समय वो खाता क्या है, डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट है, तो उसके विपरीत खाते को लेज़र में डेबिट पक्ष में ही दिखाएंगे। तो उसका विपरीत खाता कौन है, विपरीत खाता है सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसका विपरीत खाता क्या है, सेल्स अकाउंट। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, लेज़र में डेबिट में ही दिखाएंगे, यानी कि जिस खाते का लेज़र बना रहे हैं अगर वो डेबिट है तो उसको उसके विपरीत खाते को लेज़र में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखा है तो डेबिट में हम लोग टू शब्द का यूज़ पहले से ही करते हैं, यहाँ पे जगह टू सेल्स अकाउंट, ठीक। ये चीज़ हमें आपको बतानी थी, ओके। अमाउंट जो रहेगा वो यहाँ दिखा देंगे, डेट जो रहेगा वो यहाँ दिखा देंगे। अब दूसरा क्या बोला है कि यदि वह खाता क्रेडिट है तो उसके विपरीत खाते को क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग सेल्स अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं, ठीक, यहाँ पे कैश को हटा दीजिए, हम लोग सेल्स अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं, ठीक। सेल्स अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं तो बोला है कि अगर वो खाता जर्नल एंट्री के टाइम क्रेडिट है, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट है ना ये खाता, तो इसका जो विपरीत खाता है उसको भी लेज़र में क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। तो सेल्स अकाउंट का विपरीत खाता कौन सा है, कैश अकाउंट, ठीक। सेल्स का अपोजिट क्या है, कैश है यहाँ पर, तो कैश को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में, क्यों, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि आप जिस खाते का लेज़र बना रहे हैं जर्नल एंट्री के टाइम उसको डेबिट किया गया है या क्रेडिट, उसी हिसाब से उसके विपरीत खाते को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे जो हम लोग अभी लेज़र बनाएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी लेज़र पोस्टिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट जर्नल एंट्री से, ठीक है। लेज़र पोस्टिंग के टाइम हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट जर्नल एंट्री से। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमारा जो पहला खाता है वो क्या है, कैश अकाउंट है, ठीक, कैश अकाउंट है। तो लेज़र जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक के बाद एक जो जो खाते हमारे जिनके लेज़र नहीं बने हुए हैं उन सब के लेज़र बनाते जाते हैं, और जिनके बन गए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी कोई खाता नहीं बना है, यहाँ पे शुरू हम लोग करेंगे पहले खाते से जो कि है यहाँ पे कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश अकाउंट का लेज़र बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने
कैश अकाउंट का लेज़र अपना पहले फॉर्मेट बना लिया, ऊपर हमने हेडिंग डाल दिया कैश अकाउंट। यहाँ पे लेज़र में आपको और कुछ हेडिंग डालने की ज़रूरत रहती है। आप सबसे पहले ऊपर स्टार्ट कर देना, हमारे यहाँ छूट गया। अब यहाँ पर लेज़र बस लिख सकते हैं, फिर वहाँ से हम लोग हर एक अकाउंट का लेज़र स्टार्ट करेंगे। बार बार लेज़र लिखने की ज़रूरत नहीं, बस एकदम स्टार्टिंग में लेज़र आप लिख करके फिर कैश अकाउंट जैसे हमने यहाँ पे किया ये कर लेंगे। अब कैश अकाउंट में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे इसे देख लेते हैं। तो एक एक करके हम लोग अपनी सारी जर्नल एंट्री को चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये नियम याद रखिए जो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो खाते का लेज़र बना रहे हैं अगर वो डेबिट है तो उसका विपरीत खाता भी डेबिट होगा, और अगर वो क्रेडिट है तो उसका विपरीत खाता भी क्रेडिट पक्ष में जाएगा। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो इसका विपरीत खाता क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो ये भी कहा जाएगा डेबिट में ही जाएगा। तो 1 तारीख को, और अमाउंट कितना है 5 लाख रुपये। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2024, ठीक, अप्रैल 1, और यहाँ पे जगह 2 कैपिटल अकाउंट, कितना 5 लाख रुपए, ठीक। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, यहाँ पे कैश अकाउंट है नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट है और यहाँ पर कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो इसका विपरीत खाता क्या है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को कहाँ दिखाएंगे, लेज़र में, क्योंकि कैश क्रेडिट है तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, लेज़र में, क्रेडिट में ही जाएगा। तो 7 तारीख को कितना 20,000 का फर्नीचर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। इस साइड भी 2024 दिखाएंगे, अप्रैल 7 बाई फर्नीचर अकाउंट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 20,000, ठीक। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ उसी खाते को दिखाएंगे हम लोग अंदर में, जिस खाते का मतलब उसी लेन देन को दिखाएंगे जो कि हमारे लेज़र अकाउंट से रिलेटेड। जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जिस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ उसी को हम लोग कैश अकाउंट के लेज़र में दिखाएंगे, बाकी सबको नहीं दिखाएंगे, ठीक। चौथा है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो इसका अपोजिट ड्राइंग अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। 12 तारीख को 1,000 रुपये, तो 12 अप्रैल को बाई ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, कितना 1,000 रुपये, ठीक। फिर 18 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट है तो अपोजिट साइड पे सेल्स हैं, तो सेल्स कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो 18 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, 18 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट करके दिखा देंगे, कितने का है, 20,000 का माल बेचा गया है, तो 20,000 रुपये दिखा देंगे। फिर यहाँ पे महेश डेबिट टू कैश अकाउंट है टू डिस्काउंट अकाउंट है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 से अधिक खाते जो हैं आपके वो डेबिट क्रेडिट हैं, ठीक है। तो जब आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में है आपका महेश, ठीक है। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है और अपोजिट में क्या है, महेश, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपोजिट वाले को देखना है, ठीक है। सिर्फ किसको देखेंगे, अपोजिट वाले को देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो महेश कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो पहले 22 तारीख को बाई महेश हो जाएगा, ठीक। कितना अमाउंट दिखाएंगे, तो अमाउंट देखिए यहाँ पे कैश जो है वो हमारे 4,560 रुपये से क्रेडिट है, और हम लोग लेज़र किसका बना रहे हैं, कैश अकाउंट का, तो अमाउंट भी कैश अकाउंट के हिसाब से ही दिखाएंगे। यहाँ पे महेश 4,600 से है, लेकिन यहाँ वो 4,600 कैसे आया, कैश और डिस्काउंट दोनों को मिला के। हम लोग लेज़र सिर्फ और सिर्फ कैश का बना रहे हैं, तो जब हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इस टाइम पे जो हम लोग महेश को दिखाएंगे कैश अकाउंट के अंदर, तो अमाउंट जो रहेगा वो कैश अकाउंट का ही दिखाएंगे, ठीक है। अमाउंट जो रहेगा वो कैश अकाउंट का ही दिखाएंगे। तो 4,560 रुपये से हमारा कैश वहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी हम लोग 4,560 रुपये ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब एक से ज़्यादा खाता क्रेडिट होता है या डेबिट होता है तो उस कंडीशन में जो खाते का आप लेज़र बना रहे हैं उस खाते का ही अमाउंट आपको वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टोटल अमाउंट जो विपरीत पक्ष में है वो पूरा दिखा दीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिस खाते का लेज़र है सिर्फ और सिर्फ उसी का अमाउंट वहाँ पे जाएगा, ठीक। फिर है रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी कैश अकाउंट आपको क्रेडिट है और अपोजिट में रमेश है, तो रमेश यहाँ पर भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ पे 24 तारीख को
बाई रमेश हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी अमाउंट वही है जितना कैश अकाउंट में है। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट के सामने 1000 है और रमेश के सामने 5000 है, लेकिन हम लोग 5000 नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट का अमाउंट 1000 है, तो यहाँ पे हम लोग रमेश के सामने 1000 रुपये ही दिखाएंगे। ठीक, फिर है लास्ट है परचेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। यहाँ पर भी कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो इसके अपोजिट में परचेस भी है और कैरेज भी है। ठीक है, इसके अपोजिट में परचेस भी है और कैरेज भी है। लेकिन तो देखिए सिंपल सा हमें यहाँ पर पता है कि जो हमारा कैश अकाउंट जो है वो जो क्रेडिट हुआ है वो किसके लिए क्रेडिट हुआ है, शो नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा जो क्रेडिट हुआ है वो किसके लिए क्रेडिट हुआ है, कैरेज यानी कि ढुलाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखा है कि ढुलाई दिया गया है और इसके लिए नकद भुगतान हुआ है 500 रुपये। ठीक है, तो हमें साफ साफ पता है कि कैश अकाउंट जो है वो हमारा ढुलाई के लिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का अपोजिट क्या माना जाएगा, कैरेज। ठीक है, यहाँ पे कैरेज माना जाएगा, तो इसलिए परचेस नहीं दिखाएंगे। परचेस तो बैंक का अपोजिट है, यहाँ पे कैश का अपोजिट क्या है, कैरेज। तो हो जाएगा यहाँ पर ये कैश क्रेडिट है, तो यहाँ पर वो कैरेज भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बाई कैरेज अकाउंट कर देंगे। कितने का कैश क्रेडिट है, 500 रुपये, तो 500 रुपये कैरेज में भी डेबिट है, तो 500 रुपये दिखा देंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब लास्ट में अब इसके बाद तो कोई जर्नल एंट्री बची नहीं है, तो यानी कि कैश अकाउंट का लेज़र हमारा जो है वो क्या है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग है इसमें क्या बोला जाता है कि दोनों पक्ष जो है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी लेकर चलनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का योग निकालेंगे। डेबिट का देखेंगे डेबिट में कितना है और क्रेडिट का देखेंगे क्रेडिट में कितना है। तो पहले हम लोग इसका योग निकालते हैं। तो देखिए जब हमने योग किया तो हमारा जो डेबिट का है ये टोटल है 5,20,000 रुपये। ठीक है, और जबकि क्रेडिट का योग आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 27,060 रुपये। ठीक, अब क्योंकि ये वाला साइड बड़ा है, ठीक है, ये वाला साइड हमारा ज़्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पे कितना है पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा है, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड मेंशन करेंगे। ज़्यादा अमाउंट किसका है, इधर का 5,20,000 रुपये, तो दोनों साइड 5,20,000 रुपये दिखा देंगे। अब ये साइड है 27,060 रुपये, तो 5,20,000 में से 27,060 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो इस साइड में 4,92,940 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इस डिफरेंस के लिए हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है, बाई बैलेंस CD, और ये डिफरेंस हमेशा मंथ के या ईयर के लास्ट में होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक महीने का हमारा लेन देन है, तो मंथ का लास्ट कितना हो गया, 30 अप्रैल, तो ये डिफरेंस हम लोग 30 अप्रैल को दिखाएंगे। ठीक, देखिए सिंपल सा क्या था, हमें दोनों साइड का योग बराबर करना है। दोनों साइड का योग बराबर कैसे होगा, जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसे हम लोग दोनों साइड दिखाएंगे, और जिस साइड कम है तो उस साइड में कितने का डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग बैलेंस CD करके दिखाते हैं। बस इतना सा यहाँ पर है। और फिर क्या करते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ पे 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल का महीना ख़त्म, अब ये बैलेंस हमारा आगे वाले महीने में जाएगा, तो बस यहाँ पर अपोजिट साइड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे बैलेंस CD क्रेडिट साइड में आया है, तो अपोजिट क्या हो गया, डेबिट। तो डेबिट साइड में अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, मई, तो मई 1 को, ठीक है, 1 मई को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर अपने से ही हम लोग दिखाएंगे टू बैलेंस BD। कितना रुपए, इतना ही, 4,92,940 रुपये। बस इतना हमें दिखाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना लेज़र जो है वो बंद कर देना है। ये हो गया आपका लेज़र, कैश अकाउंट का जो लेज़र है वो हो गया क्लोज। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल सा हमें दोनों साइड बराबर रखना है। तो इस कंडीशन में अगर
जिस साइड का अमाउंट कम आया है, तो जितना कम आया है उतनी राशि से हम लोग मतलब उस उतनी राशि से बैलेंस शीट दिखा देंगे। ये कमी जो है ये क्रेडिट में भी आ सकती है और डेबिट में भी आ सकती है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसके अपोजिट साइड में वो बैलेंस हम लोग अगले महीने में ले जा कर के दिखाएंगे। तो अगले महीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले महीने का जो भी डेट रहेगा वो, और टू बैलेंस BD यहाँ कर देंगे, और वही राशि यहाँ पर जो अंतर वाली राशि थी उसे ही हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा कैश अकाउंट का लेज़र बन गया है। तो अब हम लोग दोबारा किसी भी सौदे में कैश अकाउंट मेंशन होगा तो उसको हम लोग वहाँ पे लेज़र नहीं दोबारा से बनाएंगे। एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का लेज़र बन गया, तो मान लीजिए हम लोग कैश अकाउंट को कैंसिल कर देते हैं। जहाँ जहाँ कैश अकाउंट है अब वो कैश अकाउंट सिर्फ और सिर्फ नहीं बनेगा, ठीक है। उसका अपोजिट वाला तो बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट का लेज़र अब हम लोग नहीं बनाएंगे। अब कैश अकाउंट के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो कैश अकाउंट का लेज़र बन गया। इसके बाद कौन सी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपिटल अकाउंट का जब लेज़र हम लोग बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग अब कैश अकाउंट को भी लिखेंगे, लेकिन कैश अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ लेज़र नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट को लेज़र के अंदर हम लोग लिख सकते हैं जहाँ जहाँ आएगा, लेकिन इसका लेज़र अब दोबारा नहीं बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का अपोजिट है कैश, और यहाँ पे क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो कैश भी कहाँ जाएगा, लेज़र में क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का ये लेज़र हो गया। 2024 अप्रैल 1 को क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट कर देंगे, कितना, 5 लाख रुपए करके दिखा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट दोबारा और कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री जो हुई है वो एक ही बार हुई है, तो और कहीं हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे 30 अप्रैल को, यानी कि महीने के लास्ट में, और कर देंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ क्रेडिट में 5 लाख रुपए है, लेकिन डेबिट में कोई भी बैलेंस नहीं है, तो डेबिट में टोटल हम लोग को 5 लाख रुपए ही दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि डेबिट में कोई भी बैलेंस नहीं है। तो टोटल 5 लाख रुपए से डेबिट हमारा कम है, तो 5 लाख रुपए हम लोग डेबिट में दिखा देंगे 30 अप्रैल को मंथ के लास्ट में, टू बैलेंस CD करके। फिर दोनों साइड हमारा 5 लाख बराबर हो गया। तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, 1 मई को हम लोग बाई बैलेंस BD करेंगे, इसी बैलेंस को यहाँ पर 5 लाख रुपए करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब इसके बाद आपका कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, अब ये दोनों अकाउंट नहीं बनेंगे। फिर इसके बाद कौन सा खाता है, रवि का खाता है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, रवि का खाता बनाना है। तो पहले रवि का लेज़र बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रवि है, रवि के अपोजिट में क्या है, सेल्स अकाउंट है, ठीक है। और रवि यहाँ पे डेबिट है, तो ये सेल्स अकाउंट हम लोग लेज़र में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे रवि का खाता हो गया, डेबिट साइड में 2024 4 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, कितना, 50,000 रुपये दिखा देंगे। अब क्योंकि रवि से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री पूरी इस जनरल एंट्री में कहीं पे नहीं हुई है, तो सेम कैपिटल अकाउंट की तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डेबिट में यहाँ पे 50,000 है, क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, यानी कि क्रेडिट हमारा टोटल 50,000 रुपये से कम है, तो अंतर की राशि कितनी हो गई, 50,000। तो मंथ के एंड में बाई बैलेंस CD करके दिखा देंगे 50,000 रुपये। अब दोनों साइड का अमाउंट जो है वो हो गया इक्वल, और लास्ट में करेंगे 1 मई को टू बैलेंस BD करके 50,000 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सब में डेट पर्टिकुलर मेंशन नहीं करें, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी मेंशन नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, मेंशन करना है। हमने क्योंकि यहाँ पे एक बार बता दिया तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको सारे लेज़र के अंतर्गत आपको ये पूरा चीज़ जो है वो मेंशन करना होगा, ठीक। तो ये हो गया रवि का खाता। तो अब रवि से रिलेटेड कोई लेज़र नहीं बनेगा। अब क्या है, सेल्स अकाउंट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट का लेज़र बना लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग सेल्स अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है, यहाँ पर रवि है। 4 तारीख को रवि जो है अब अपोजिट में, अब क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो रवि भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स अकाउंट का लेज़र हो गया। क्रेडिट साइड में 4 तारीख को बाई रवि कर देंगे, कितने का, 50,000 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेल्स अकाउंट और कहाँ है, तो यहाँ पर 18 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैश। अब क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट रहता है तो इसका अपोजिट जो है वो भी क्रेडिट में जाएगा। तो 18 तारीख को बाई कैश अकाउंट कर देंगे और 20,000 रुपये उसे भी दिखा देंगे। अब इसके बाद कहीं पे भी सेल्स अकाउंट का जिक्र नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट का टोटल कर देंगे। तो टोटल करेंगे
तो आप क्रेडिट में देख सकते हैं 50 और 20 टोटल 70,000 रुपये क्रेडिट में आ रहा है, बट डेबिट में कुछ भी नहीं आया है, यानी कि डेबिट जो है वो हमारा टोटल 70,000 रुपये से कम है। तो अंतर की राशि कितनी हो गई? 70,000। तो मंथ के एंड में अप्रैल 30 को टू बैलेंस CD करेंगे 70,000 रुपये। अब हमारा दोनों साइड क्या है? इक्वल हो गया। और लास्ट में नेक्स्ट मंथ को 1 मई को बाई बैलेंस BD करके 70,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेल्स अकाउंट बन गया। अब सेल्स अकाउंट के बाद अब हमारे कौन सा, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कौन सा बनेगा खाता? तो यहाँ पर है फर्नीचर अकाउंट। अब हम लोग फर्नीचर अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फर्नीचर अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे लेज़र में, तो इसके अपोजिट में क्या है? कैश अकाउंट है। ठीक है, तो फर्नीचर यहाँ पे क्या है? डेबिट है। तो ये कैश अकाउंट भी लेज़र में कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड में। तो 7 अप्रैल को यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट के जब हम लोग लेज़र बनाएंगे तो डेबिट साइड में 7 अप्रैल को टू कैश अकाउंट कर देंगे। कितने का फर्नीचर है? 20,000 का है। अब फर्नीचर के जो है वो कहीं भी दोबारा एंट्री नहीं हुई है, तो हम लोग यहाँ पे अब फर्नीचर के अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज़ कर देंगे इस महीने के लिए। तो लास्ट में अप्रैल 30 को क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, तो क्रेडिट साइड हमारा टोटल 20,000 से कम है, तो बाई बैलेंस CD 20,000 दिखाएंगे। दोनों साइड का अमाउंट जो है वो बराबर हो गया। और मंथ का जो है फर्स्ट डेट, मतलब नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डे है, वहाँ पे बैलेंस BD हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक, इस तरीके से फर्नीचर अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को फर्नीचर अकाउंट की भी एंट्री नहीं करनी है, मतलब लेज़र नहीं बनाना है। कैश अकाउंट लेज़र पहले ही हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट का लेज़र। तो देखिए जब हम लोग ड्राइंग अकाउंट का लेज़र बनाएंगे तो ड्राइंग अकाउंट के अपोजिट में क्या है? कैश अकाउंट है। ठीक है, तो कैश अकाउंट को कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट है, तो कैश अकाउंट भी डेबिट साइड में जाएगा। तो 12 तारीख को टू कैश अकाउंट कर देंगे 1,000। अब क्योंकि फिर ड्राइंग की एंट्री कहीं पे भी नहीं हुई है, तो ये अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे जैसे हमने फर्नीचर किया। तो 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD 1,000 कर देंगे और 1 तारीख को बाई टू बैलेंस BD 1,000 करके इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ड्राइंग अकाउंट बन गया। कैश अकाउंट का लेज़र हो चुका है। यहाँ पे भी कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों का हम लोग लेज़र बना चुके हैं, तो इन दोनों का लेज़र फिर से दोबारा नहीं बनेगा। अब आते हैं 22 तारीख को महेश का लेज़र नहीं बना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? महेश का लेज़र बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो महेश का जब हम लोग लेज़र बनाएंगे, तो महेश के लेज़र में जनरल एंट्री के टाइम पे इसके अपोजिट में कैश है और डिस्काउंट है, दोनों हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपोजिट का देखना होता है। अपोजिट में जितने भी हैं इस खाते से रिलेटेड, मतलब जिस भी खाते का हम लोग लेज़र बना रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी खाते क्रिएट हुए हैं, मतलब जितने भी खाते अपोजिट में हैं, उन सभी को हमें दिखाना होता है। जैसे हम लोग महेश का लेज़र बना रहे हैं और कैश और ये डिस्काउंट, ये दोनों ही महेश से रिलेटेड यहाँ पर हैं। तो इस वजह से अब क्योंकि महेश यहाँ पे डेबिट है, तो ये दोनों को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? लेज़र में डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। तो जैसा कि ये महेश का खाता हो गया। ठीक, महेश का अकाउंट हो गया। डेबिट में 2024 अप्रैल 22 को पहले हम लोग टू कैश अकाउंट दिखाएंगे, कितना? 4,560 रुपये। और 22 तारीख को हम लोग टू डिस्काउंट अकाउंट दिखाएंगे, कितना? 40 रुपये। अब देखिए इन दोनों ही मिला के कितना हो रहा है? 4,600 हो रहा है। और महेश हमारे यहाँ पे 4,600 से ही डेबिट है। तो हम आपको बोले थे कि जो खाता बना रहे हो उसी का अमाउंट दिखाते, तो उसी का अमाउंट हो रहा है 4,600। अब क्योंकि अपोजिट में इसका जो अमाउंट है वो 2 भागों में डिवाइड था, तो उससे मतलब नहीं है, हमारा जो टोटल आ रहा है वो सही आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे टू कैश और टू डिस्काउंट दोनों ही अपोजिट में है, तो दोनों को दिखा देंगे। अब क्योंकि फिर महेश रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पर अब नहीं हुई है, तो महेश का खाता बंद करना है। तो डेबिट में 4,600 पूरा हो गया। क्रेडिट का बैलेंस मैच करने के लिए 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD कर देंगे 4,600 रुपये। और एक फिर दोनों साइड का टोटल हो गया। और 1 मई को टू बैलेंस BD हो जाएगा 4,600 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा महेश का खाता भी, मतलब लेज़र जो है वो बन गया। तो हम लोग महेश का लेज़र नहीं बताएंगे। फिर कैश अकाउंट का लेज़र बन चुका है। अब क्या आया? अब आया डिस्काउंट अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे? डिस्काउंट अकाउंट का लेज़र। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट अकाउंट है इसका अपोजिट में क्या है? महेश है। देखिए साथ में कैश क्रेडिट है, उससे मतलब नहीं है, अपोजिट देखना है। तो डिस्काउंट अकाउंट के अपोजिट में कौन है? महेश है। अब महेश को कहाँ दिखाएंगे? तो क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट हमारा क्रेडिट है, तो महेश भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 2024 को अप्रैल 22 को यहाँ पे बाई महेश हो जाएगा, कितना? क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट हमारा यहाँ पे 40 रुपये से क्रेडिट है, तो महेश में भी हम लोग क्या करेंगे? 40 रुपये ही दिखाएंगे। अब क्योंकि अब दोबारा कहीं डिस्काउंट का जो है वो जिक्र नहीं हुआ है, तो इस खाते को हम लोग क्लोज़ करेंगे।
तो दोनों साइड बराबर करने के लिए जो 40 रुपये का अंतर है उसे डेबिट साइड में टू बैलेंस सी डी करके दिखाएंगे और लास्ट में 1 मई को बाई बैलेंस बी डी करके 40 रुपये दिखा देंगे और हमारा डिस्काउंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट भी बन गया, अब इसके बाद कौन सा खाता आता है, रमेश। अब हम लोग क्या करेंगे, रमेश का अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए, जब हम लोग रमेश का लेज़र बना रहे हैं तो रमेश के अपोजिट में कैश और बैंक दोनों हैं, तो हम इन दोनों को ही रमेश के खाते में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि रमेश डेबिट है तो ये दोनों भी कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। तो 24 अप्रैल को जो है रमेश के खाते में टू कैश अकाउंट देगा 1000 और टू बैंक अकाउंट देगा 4000, दोनों मिला के हो गया 5000। और रमेश में हमारे यहाँ पे 5000 से क्रेडिट डेबिट था, तो इसलिए अमाउंट जो है वो रमेश का ही अमाउंट यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि रमेश रिलेटेड कोई एंट्री और नहीं थी तो हम लोग दोनों साइड का टोटल करके क्या करेंगे, इस खाते को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रमेश का खाता। ठीक, और कैश अकाउंट बन चुका है। अब नेक्स्ट कौन सा अकाउंट हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट का लेज़र। अब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग बैंक अकाउंट का लेज़र जब बनाएंगे तो लेज़र बनाते टाइम हमारा जो बैंक अकाउंट है इसका अपोजिट है रमेश। ठीक है, अपोजिट पे क्या है, रमेश। तो 24 तारीख को रमेश को हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट है तो रमेश कहाँ रहेगा, लेज़र में क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट दिखाएंगे, तो क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा 4000 से क्रेडिट है तो अमाउंट भी 4000 का ही दिखाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 24 तारीख को बाई रमेश हो जाएगा और अमाउंट 4000 रुपये दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बैंक कहाँ है, नीचे बैंक अकाउंट लास्ट हमारी एंट्री क्या है, यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पर भी है। तो बैंक अकाउंट का अपोजिट यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट का अपोजिट यहाँ पे परचेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ बताया है कि चेक द्वारा भुगतान जो है वो माल खरीदने के लिए किया गया है। तो बैंक का अपोजिट क्या है, यहाँ पे परचेस है। कैरेज को हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ साफ पता है कि बैंक का अपोजिट क्या यहाँ पर है, यहाँ पे परचेस है। तो हो जाएगा बाई सॉरी मतलब ये जो बैंक अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड में हम लोग लेज़र में परचेस अकाउंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा बाई परचेस अकाउंट 28 तारीख को कितने का, 50,000। अब क्योंकि बैंक की कोई और एंट्री नहीं है तो दोनों का टोटल करेंगे, हो जाएगा 54,000। 54,000 से डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करके 54,000 रुपये दिखा करके अकाउंट क्लोज करेंगे और लास्ट में 1 तारीख को बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट का लेज़र भी जो है वो बन गया। अब नीचे आते हैं कौन सा है, तो अब हमें बनाना है परचेस अकाउंट का लेज़र, तो इसका भी बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम लोग परचेस अकाउंट का लेज़र बनाएंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि परचेस अकाउंट का अपोजिट यहाँ पर बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ बैंक अकाउंट हमें दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट के लेज़र में हम लोग डेबिट में क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट 28 को करके दिखा देंगे कितना, 50,000। परचेस अकाउंट हमारा 50,000 से डेबिट था और बैंक अकाउंट भी हमारा 50,000 से क्रेडिट है, तो यहाँ पे 50,000 रुपये ही दिखाएंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा परचेस अकाउंट का भी लेज़र बन गया और बैंक अकाउंट का भी बन चुका है। अब लास्ट सिर्फ हम लोग का अकाउंट बचा है कैरेज अकाउंट, तो इसका भी हम लोग लेज़र बना लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सा है, कैरेज अकाउंट के अपोजिट में हमारा कैश अकाउंट था, तो परचेस अकाउंट की तरह यहाँ पर भी 28 अप्रैल को टू कैश अकाउंट हो जाएगा और अमाउंट जो है दोनों साइड का बराबर करके हम लोग क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितनी भी हम लोग की लेज़र पोस्टिंग थी वो सारी हो गई। अब कोई भी खाता ऐसा नहीं बचा है जिसका हमें लेज़र में एंट्री करना हो या फिर जिसका हमें लेज़र बनाना हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जर्नल एंट्री जो हमने की हुई है उस जर्नल एंट्री में एक एक खाते का हम लोग क्या करते हैं, लेज़र बनाते जाते हैं और जिस खाते का लेज़र बन गया है उसे हम लोग कैंसिल आउट करते जाते हैं। यहाँ पे हमने कट का निशान इसलिए लगाया कि आपको समझ में आए, लेकिन एग्ज़ाम में या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे ही आपको ज़्यादा क्लियर है कि हाँ कौन सा खाता आपने बनाया, इसलिए हम आपको यहाँ पे कट करके बताएं कि ये खाता बन चुका है, अब आपको आगे नहीं बनाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जितना भी हमने लेज़र अकाउंट बनाया है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो सब में कहाँ क्या हुआ है कि डेबिट या क्रेडिट पर कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो कम रहा है, तो हमने क्या किया, बैलेंस निकाल करके दिखाया। कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड का बैलेंस सेम आता है। जैसे मान लीजिए ये रवि का खाता है तो रवि खाते में डेबिट में भी 50,000 है और क्रेडिट में भी 50,000 रुपये आए हैं, तो दोनों साइड में जब 50,000 रुपये आए हैं तो वहाँ पे आपको बैलेंस निकालने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड में ये इस तरीके से टोटल करके दिखा देंगे और आपको ये जो हमने बैलेंस वीडी किया है वो भी आपको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बैलेंस वीडी ही नहीं दिखाएंगे तो बैलेंस वीडी कहाँ दिखाएंगे,
तो उस कंडीशन में जब दोनों साइड का अमाउंट बराबर आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दोनों साइड का टोटल करके आपको दिखाना है, अलग से बैलेंस शीट या बीडी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये यहाँ लास्ट एंट्री जो है इसमें हमारे एक से अधिक खाते डेबिट हुए हैं, एक से अधिक खाते क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। दो खाते डेबिट और 2 खाते क्रेडिट हुए हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे हमें पता था कि कौन सा खाता किसके लिए डेबिट और क्रेडिट हुआ है, इस वजह से हमने हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, नाम लिख करके डायरेक्टली अकाउंट का दिखा दे, जो भी अपोजिट अकाउंट था उसका नाम डायरेक्टली लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर है परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, यहाँ पे 50,500 रुपये दोनों में है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर ये टोटल 50,500 रुपये हो रहा है, ठीक, ये 50,500 डेबिट क्रेडिट में हो रहा है। अब मान लीजिए ये आपका रहता है 40,000, सॉरी, अब मान लीजिए परचेज रहता है 40,000, ये हो गया 50,500, तो 10,500 रुपये आपका रहता कैरेज में, ठीक है। एक हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10,500 रुपये कैरेज में रहता, परचेज का 40,000 रहता, और इस तरीके से। अब देखिए, अब दोनों का अमाउंट जो है वो मैच नहीं कर रहा डेबिट क्रेडिट का। अब आप ये कैसे पता करेंगे, और इस तरीके से दिया भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ बोलता माल खरीदा और ढुलाई दी और इतना इतना चेक द्वारा और इतना बैंक द्वारा भुगतान हुआ। तो इस कंडीशन में अब आप कौन से खाते को, आपको नहीं पता कि आप बैंक में कितना दिखाएंगे, मतलब आपको ये क्लियर नहीं दिया कि आपने बैंक से आपने परचेज़ के लिए कितना दिया, कैश के लिए कितना दिया, ये क्लियर नहीं हो रहा है इस कंडीशन में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक के अपोजिट में परचेस है और कैरेज है, ये दोनों हैं, ठीक है, और अमाउंट बैंक का है 50,000। अब आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप करेंगे, जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ बैंक अकाउंट बनाया है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे करेंगे बाई सन्ड्रीज़ अकाउंट, ठीक है। सन्ड्रीज़ SUNDRIES सन्ड्रीज़ अकाउंट दिखाएंगे और अमाउंट 50,000, बैंक का ही अमाउंट दिखाएंगे 50,000 रुपये, ठीक है। बैंक अकाउंट का ही अमाउंट 50,000 दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाई जो है, यहाँ पे जिस तरीके से परचेस लिखा है वहाँ पे परचेस में लिख के आप करेंगे सन्ड्रीज़ अकाउंट दिखाएंगे 50,000 रुपये से, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो जो 50,000 रुपये है वो एक्चुअल में कौन से खाते से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कैश अकाउंट यहाँ वाला बनाएंगे तो इसके लिए भी आप लोग सन्ड्रीज़ अकाउंट दिखाएंगे। परचेस अकाउंट बनाएंगे तो इन दोनों अकाउंट के लिए भी आप सन्ड्रीज़ अकाउंट दिखाएंगे। कैरेज बनाएंगे तो इसके लिए भी आप सन्ड्रीज़ दिखाएंगे, अगर अमाउंट हमें क्लियर नहीं कि कौन से खाते का कौन सा अमाउंट है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा था लेज़र का न्यूमेरिकल। आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।